नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। बच्चों, युग्म का मतलब ना जोड़ा होता है, और पूर्णांक समझो। पहले पूर्णांक कहते किसे हैं? आपने बच्चों संख्या रेखा पर क्या किया होगा? ग्राफ बनाया होगा। इसमें बच्चों यहाँ पर जीरो होता है, और जीरो के इधर संख्याएं होती है, और जीरो के इधर भी संख्या होती है ना। तो जीरो के इधर 1 2 3, और इधर भी 1 2 और 3। ये बच्चों माइनस की होती है और ये प्लस की होती है। यही जो संख्या है ना, इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और इधर की जमा की संख्या है, तो जमा की संख्या है इसलिए इसको घनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और इधर घटा की संख्या है, तो घटा की संख्या है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया, पूर्णांक किसे कहते हैं। अब आपको पूर्णांक का नियम भी पता होना चाहिए, जो कि है बच्चों, देखो, प्लस प्लस क्या होता है आपका? प्लस। प्लस माइनस होता है आपका माइनस। माइनस प्लस होता है आपका माइनस। और माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। ये ना नियम है। किसका नियम है? पूर्णांक का नियम है। तो पूर्णांक पता चल गया और पूर्णांक के नियम पता चल गए आपको। तो चलो अब हम करते हैं अपना सवाल। तो दूसरे का पहला पॉइंट है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखो, यानी जोड़ा लिखना है। तो यह है आपका आंसर नंबर 2। जोड़ा लिखना है तो दो ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। उसके आगे बोला है जिसका अंतर, अंतर मतलब होता है बच्चों घटा। अंतर कितना हो? 8 हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या बोला है? एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक लिखना है। देखो ये ऋणात्मक है ना, यानी यहाँ पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं जिसका अंतर यानी घटाने पर आंसर कितना है? 8 है। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है आपकी? ऐसी संख्या है आपकी -2 और -10। ठीक है बच्चों, ये -2 और -10 ये दोनों कौन सी संख्या है? ये दोनों आपकी ऋणात्मक संख्या है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा 8 आ जाएगा। देखो -2, माइनस माइनस क्या होता है? +10। देखो माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस होता है। तो प्लस का 10 हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस आपका माइनस होता है ना। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। योग -5 है, योग मतलब जमा। तो ये दो ले लिया हमने, ठीक है, युग्म हो गए। और योग बोला है, योग मतलब जमा हो गया। अब हमें क्या लेना है? एक ऋणात्मक लेना है, और एक हमें क्या लेना है? धनात्मक लेना है। ठीक है, यानी एक माइनस का लेना है और एक हमें प्लस का लेना है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? 6 और 1। 6 आपका माइनस का है यानी ऋणात्मक है, और एक आपका क्या है? धनात्मक है। अब इसको सॉल्व करने पर ना हमारा -5 आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। -6 + 1, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। तो 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बच्चों निशान उसका आता है जो बड़ा होता है। देखो ये 1 है, ये जमा का है, और 6 है, ये घटा का। तो माइनस का बड़ा है तो निशान किसका आ जाएगा? आपका माइनस का हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या बोला है? एक ऋणात्मक पूर्णांक लो और एक धनात्मक पूर्णांक लो जिसका अंतर -3 हो। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे -5 लाना था और यहाँ पे क्या लाना है आपको? -3। एक ऋणात्मक लेना है और एक आपको धनात्मक लेना है। तो चलो दो ब्रैकेट लगा लेते हैं। और इनका योग बोला है ना? योग बोला है? नहीं, अंतर बोला है बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पे योग बोला था और यहाँ पे अंतर बोला है। तो यहाँ पे ना हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि अंतर मतलब क्या होता है? माइनस होता है। अब हमें एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है, यानी एक जमा वाली लेनी है और एक आपको घटा वाली लेनी है। तो घटा वाली ये रही ऋणात्मक और ये धनात्मक। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए हमारा? -3 आना चाहिए। तो देखो -1 फिर -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब निशान कौन सा लगाएंगे? जो संख्या बड़ी होगी। तो 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस आएगा, और वैसे भी दोनों संख्याओं के आगे माइनस का निशान है। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।